वो अंग्रेजी बोलता तो है, वे लोग मैच खेलते तो हैं, प्रिया खाना पकाती तो हैं, हम लोग किताब पढ़ते तो हैं, रवि लिखता तो है। मैंने उसको उत्तर दिया तो था, मैं उसके साथ गया तो था, वो कुर्सी पर बैठे ही रहता है, तुम लोग खेलते ही रहते हो, सुमन पढ़ता ही रहता है। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस होते हैं जो देखने में एक तरह होते हैं लेकिन बनते अलग अलग तरीके से हैं और वो अलग अलग सेंटेंसेस अलग अलग कॉन्सेप्ट से प्रयोग होते हैं। जैसे सेंटेंस है कि कोई काम करता तो है या करते तो हैं। अब ये बनाते जैसे वे लोग मैच खेलते तो हैं, तो दे डू प्ले द मैच। आखिर यहाँ पर डू क्यों आया? क्योंकि दे के बाद तो प्ले आना चाहिए, क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है तो उसमें तो सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर V1 या V5 से पहले यहाँ पर डू या फिर डज ये क्यों आता है? ये यहाँ पर इसलिए आता है कि कोई काम करते तो हैं, कोई काम करती तो हैं, कोई काम करता तो है, ऐसा है। मतलब यहाँ पर सेंटेंस में एम्फेसाइज किया जाता है। जब आप एम्फेसाइज करते हैं तो वहां पर आप प्रयोग करते हैं, मतलब आप यूं कहें तो आप जोर देकर के सेंटेंस को बनाते हैं। जब आप जोर देकर सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर आप सब्जेक्ट डू या डज V1 ऑब्जेक्ट से बनाते हैं और देखने में सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसे वे लोग मैच खेलते तो हैं, दे डू प्ले द मैच। प्रिया खाना पकाती तो है, प्रिया डज कुक फूड। ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज आएगा, इसके बाद सभी सब्जेक्ट के साथ V1 ही आएगा, क्योंकि सिंगुलर और प्लुरल का जो काम है वो डू और डज ले चुका होता है। इससे प्रिया के साथ डज आ गया, ही के साथ डज आ गया, वी के साथ डू आ गया, इस तरीके से बनते हैं। वो अंग्रेजी बोलता तो है, ही डज स्पीक इंग्लिश। हम लोग किताब पढ़ते तो हैं, वी डू रीड द बुक। अब यहाँ पर देखिए इसका सिचुएशन समझिए कि सेंटेंस प्रयोग कब करते हैं। इससे कोई कहता है कि मैं किताब नहीं पढ़ता, हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोग किताब पढ़ते तो हैं, मैं बाजार जाता तो हूँ। तुम कहते हो बाजार नहीं जाते हो, मैं बाजार जाता तो हूँ। कोई कहता है कि तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, मैं अंग्रेजी सीखता तो हूँ। मतलब बात को रिपीट करते हैं जोर देकर, वहां पर प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए कि कोई काम करता तो था, सब्जेक्ट डीड V1 ऑब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ डीड आएगा। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी जोर देकर बताया जा रहा है। ये बात ये है कि पहले था प्रेजेंट में और यहाँ पर है अभी पास्ट में, कि कोई काम करता तो था इस प्रकार से, मैं उसके साथ गया तो था, आई डिड गो विद हिम। सुमन पत्र लिखा तो था, सुमन डिड राइट अ लेटर। मैंने उसको उत्तर दिया तो था, आई डिड रिस्पॉन्ड टू हिम। रोहित स्कूल जाता तो था, रोहित डिड गो टू स्कूल। तो सभी के साथ डिड आएगा और उसके साथ सभी के साथ V1 भी आएगा। ऐसा बना सकते हैं। पहचान की अगर बात करें तो यहाँ पर है कि कोई काम करता तो था, तो था, तो था, तो थी, ऐसा आ सकता है। अब यहाँ पर है कि इसका प्रयोग आप पास्ट में करेंगे, इतना भी ध्यान में रखेंगे। आगे है कि कोई काम करता रहता है। अब इसमें सब्जेक्ट कीप्स ऑन V4 ऑब्जेक्ट। अब ये कीप्स का प्लुरल फॉर्म कीप होता है और ये होता है V1। अब ये जो V1 होता है ये कीप, तो ये प्लुरल के साथ आएगा, जैसे कि आई के साथ आएगा, वी के साथ आएगा, यू के साथ आएगा। लेकिन कीप्स आएगा ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ। तुम हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो, यू ऑलवेज कीप ऑन यूजिंग अ मोबाइल। ध्यान ये रखना है कि कीप्स ऑन या कीप ऑन के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा, मतलब जेरंड फॉर्म में आएगा। प्रिया हमेशा उससे बात करती रहती है, प्रिया ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग टू हिम। इस प्रकार से वो कुछ न कुछ बोलता रहता है, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग, वो बोलता रहता है,
कुछ ना कुछ, जो हिंदी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है इसका अंग्रेजी होता है समथिंग और द अदर। वे लोग तुमसे मिलते रहते हैं, तो दे कीप ऑन मीटिंग यू। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है तो यहाँ पर कीप आ गया, ही सब्जेक्ट है तो कीप्स हो गया, फिर यह सब्जेक्ट है तो कीप्स हो गया, इससे प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि कोई काम करता रहता है, रिपीट होता है, कि वो बाजार जाता रहता है, वो गाली देता रहता है, वो उसे मारता रहता है, पीटता रहता है, वहां पर आप प्रयोग करेंगे। आगे कोई काम करता ही रहता है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद नथिंग बट आएगा और इसके बाद जो काम होगा वो V1 में दिखाएंगे। इसे सुमन पढ़ता ही रहता है, इससे मतलब ये है कि वो पढ़ने के सिवाय कुछ नहीं करता। वो पढ़ता ही रहता है मतलब पढ़ने के सिवाय कुछ नहीं करता है, सिर्फ वो पढ़ता है, कुछ नहीं करता है। इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं, वो सिर्फ पढ़ता है। तो सुमन डज नथिंग, सुमन कुछ नहीं करता है, बट स्टडी, बट का यहाँ पर जो मीनिंग है वो है के सिवाय, मतलब बट स्टडी मतलब पढ़ने के सिवाय वो कुछ नहीं करता है। रमेश यहाँ बोलता ही रहता है, रमेश डज नथिंग, रमेश कुछ नहीं करता है, बट स्पीक हियर, यहाँ बोलने के सिवाय रमेश कुछ नहीं करता है। खुशबू उससे बात करती ही रहती है, खुशबू डज नथिंग, खुशबू कुछ नहीं करती है, बट टॉक टू हिम, उससे बात करने के सिवाय। वो कुर्सी पर बैठी रहता है, ही डज नथिंग बट सिट इन द चेयर। तुम लोग खेलते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट प्ले। यहाँ पर इससे प्रयोग कर सकते हैं कि हिंदी में तो कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग इस तरीके से होता है कि उसके सिवाय वो कुछ नहीं करता है। So guys, thanks for watching. That's all for today.